हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनको मानसिक समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है। मैंने बहुत लोगों का अनुभव सुना है। वो कहते हैं कि जब से हमने ध्यान शुरू किया है, प्राणायाम शुरू किया है, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया है या कोई मंत्र जब शुरू किया है, तब से हम डिप्रेशन में चले गए हैं। नेगेटिविटी फील होती है, एंजाइटी फील होती है, पब्लिक के सामने खुद को फेस करने में दिक्कत आती है, आत्मविश्वास में कमी आ गई है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, जबकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। तो पहली बात तो ये कि यदि हम सामान्य ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम ऊंचे स्तर की साधना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि त्राटक साधना करते हैं, मंत्र जब साधना करते हैं या किसी प्रकार का कोई हठ योग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में जनरेट होती है और जिस चक्कर पर हमारी चेतना होती है उस चक्कर पर ऊर्जा का फ्लो अधिक हो जाता है और बाकी के चक्करों पर ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो अनबैलेंस हो जाती है। यदि ये हम गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं तो गुरु क्या करता है, अपने इशारे से ऊर्जा को बैलेंस कर देता है। लेकिन हमें ऊर्जा का बैलेंस करना तो आता है नहीं और हम सीधे ही ऊंचे स्तर की साधना करने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर की समस्याएं होने लगती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम या तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें या हम काफ़ी समय तक पहले ध्यान करें, अपने चक्रों को जानें, अपने चक्रों को बैलेंस करना सीखें, उनका ऊर्जा फ्लो एकदम ठीक करें और उसके बाद ऊंचे स्तर की साधना करें। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि हमारे अंदर धैर्य की कमी होती है। हम कोई भी साधना शुरू करते हैं या किसी प्रकार का कोई हठ योग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी साधना को कंप्लीट करें, जल्दी से हम किसी शक्ति को प्राप्त करें, जल्दी से हम इस क्षेत्र में आगे जाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो अनबैलेंस हो जाती है और इस क्षेत्र का हमें ज्ञान होता है नहीं और गुरु का भी मार्गदर्शन नहीं होता, तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा, जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि बहुत सारी अतृप्त भावनाएं होती है, बहुत सारी दबी हुई भावनाएं होती है। तो जब हम ऊंचे लेवल की साधना करते हैं, जैसे कि त्राटक, मेडिटेशन या हठ योग, तो वो क्या होती है कि वो बाहर आ जाती है और हम एक तरीके से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि कोई तह खाना है और उसके अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है और हम उसका गेट खोल देते हैं और चारों ओर बदबू ही बदबू फैल जाती है और उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं रहती। तो हम अचानक से अनबैलेंस हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे विचार ऐसे क्यों आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारा चारों तरफ वातावरण ऐसा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो हम क्या होता है, पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं और जब हम उस समस्या को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं, और ज़्यादा हम परेशानियों से घिर जाते हैं, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान में हम अपने मन की गहराइयों में चले जाते हैं और हमारे मन में दबी हुई जो भावनाएं हैं हम उनको निकाल कर बाहर ले आते हैं, जिससे हम उन्हें कंट्रोल करना तो हम जानते नहीं और सब का सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इनको ठीक कैसे करें। चलिए, हमने बिना गुरु के भी साधनाएं कर ली या किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में समस्याएं आ गई, बिना किसी वजह की या किसी भी वजह की हमारे अंदर समस्याएं आ गई, ये सिम्टम्स हमारे अंदर हैं, किसी प्रकार की हम मानसिक बीमारी से या मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो अब हम क्या करें, इनको कैसे ठीक करें, क्या उपाय है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारा कौन सा चक्र है जो ब्लॉक है और कौन सा चक्र है जो ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि जिस पर ऊर्जा का फ्लो ज़्यादा है। तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, चक्रा क्या है और कैसे पता करें कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है। तो वो वीडियो आप जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है। अब आपको क्या करना है कि इस चक्रास को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए प्रत्येक चक्रा की मेडिटेशन है, प्रत्येक चक्रा का मंत्र है। तो जिस चक्रा को आपको बैलेंस करना है उस चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए, उस चक्रा के मंत्र का जाप कीजिए, जिससे आपका चक्रा बैलेंस हो जाएगा। किसी भी चक्रा पर ऊर्जा का फ्लो ज़्यादा है तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन करके आप ऊर्जा के फ्लो को बैलेंस कर सकते हैं। 7 चक्रा बैलेंस करने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए 7 चक्रा बैलेंस म्यूजिक और अपने कानों में ईयरफोन लगाकर उस म्यूजिक को सुनिए और ध्यान कीजिए। आपके 7 चक्रा जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट का ईयरफोन है वो लेफ्ट ईयर में डालना है और राइट ईयरफोन है वो राइट ईयर में डालना है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बाइनरल बीट होती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा आपको जो चक्र बैलेंस करना है, मान लीजिए कि आपको मूलाधार चक्र या स्वादिष्टान चक्र, जो भी चक्र बैलेंस करना है, उस चक्र की भी आपको म्यूजिक मिल जाएगी, तो आप उसको म्यूजिक को सुनकर भी अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चक्र को कैसे बैलेंस करें, इस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किसी चक्र को बैलेंस करने की कितनी विधियां हो सकती है और हम कैसे कैसे करके बैलेंस कर सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा यदि हम किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो उसमें घबराने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 दिन में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो पूरे क्लियरली दूर हो जाएंगे और मानसिक जितने भी बीमारियां हैं उनका सीधा सा संबंध हमारे मन से होता है, यानी कि हमारे चक्रों से होता है। तो अपने चक्र को बैलेंस करके हम एकदम क्लियरली ठीक हो सकते हैं, तो इतना विश्वास रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।